Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. Do subscribe to the channel और hit the bell icon so that जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और one more announcement I want to make today दैट आप iqraes.com पे जा सकते हैं. वहाँ पे न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं विथ रिगार्ड टू NCERT, विथ रिगार्ड टू फाउंडेशन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज फॉर 2022 प्रीलिम्स. इट इज़ इन द वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस. यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ दी कोर्सेज. चलो फाइन, अभी हम पढ़ेंगे आज के और कल के करंट अफेयर्स. दीज आर ऑल करंट अफेयर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. ब्रह्मोस मिसाइल, दीनदयाल पोर्ट, जल्लीकट्टू, एके अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी, दरवाजा गैस क्रेटर, सेकेंड राउंड ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे और कॉन्सेप्ट ऑफ जज रिक्यूजल ओके ऑफ केस एंड फीचर्स. लेट अस गो अहेड. ब्रह्मोस मिसाइल याद रख लो आप. सब सोनिक, ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं. सो उससे आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ेगा और आपको चीज़ों में अंडरस्टैंड करने में ईजी रहेगा. ओके, सोनिक. सोनिक एक ज़माने में हम छोटे थे जब सोनिक का गेम भी खेलते थे. वो गोल 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 फिरता था. ओके, वीडियो गेम था सोनिक. एक अलग सा एक गेम था. सोनिक मीन्स इक्वल टू, एक सोनिक वन है. इट मीन्स व्हाट, इट इज मूविंग equal to the speed of sound. Speed of sound 333 meters per second. Sound travels 333 around 333 meters per second. इसका मतलब है एक सेकेंड में 330 मीटर अगर कोई चीज़ कवर करती है तो इसका मतलब है इट इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ साउंड. अगर वो लेस देन रहा, लेस देन वन रहा, एंड रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर कोई चीज़ साउंड से एक गुना ज़्यादा जाती है तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बोलते हैं मैक. तो इसकी यूनिट चेंज हो जाती है. मैक, MACH. दिस इज अ वर्ड विच जनरली वी डिनोट्स द स्पीड ऑफ मिसाइल्स. स्पीड ऑफ मिसाइल्स मैक से डिनोट करती है. ओके, अगर आपकी मिसाइल 2 गुना ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड से जाती है तो हम बोलेंगे मैक 2. अगर आपकी मिसाइल 3 गुना ज़्यादा जाती है हम बोलेंगे मैक 3. हम बोलेंगे कितने? मैक 3. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. अगर वो लेस देन जाती हैं तो हम ऑब्वियसली मैक ऐसा यूज़ नहीं करते हैं. सो सब सोनिक बोल देते हैं. एनी मिसाइल विच इज़ गोइंग एट द स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड. अगर साउंड के स्पीड से लेस देन जा रही है तो हम सब सोनिक बोल देते हैं. अगर ज़्यादा जा रहे तो सुपरसोनिक. और भी ज़्यादा 5 टच कर दी. ओके, मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से साउंड के रिलेटेड जा रही है तो हम बोलेंगे जब हाइपरसोनिक बोलेंगे. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. सो सोनिक वर्ड इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसकी स्पीड पे. सो ब्रह्मोस मिसाइल इट वॉज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड एंड ऑन 11th जनवरी, कल ही 11 जनवरी 2022 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम C2C वेरिएंट है. ये कौन सा वेरिएंट है? C2C, पानी से पानी में मारना. ओके, मीन्स दिस इज़ अ वाटर. इसके ऊपर शिप है, शिप से लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ के एनिमी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, C2C वेरिएंट है. ऐसा नहीं कि अंदर से, पानी के अंदर से नहीं. इट्स नॉट ए टॉर्पेडो. पानी के अंदर के मिसाइल्स को बोलते हैं टॉर्पेडो. नाम ही अलग है. अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर में टॉर्पेडो सुनते हैं तो आप ये समझना कि ये पानी के अंदर से जा रही है मिसाइल. जनरली सबमरीन जो होते हैं ना, वार सबमरीन, तो उनमें अटैच होते सो जो मिसाइल्स होते हैं वी कॉल देम एज टॉर्पेडो. जस्ट अनदर टर्मिनोलॉजी. बट ये टॉर्पेडो नहीं है, ये मिसाइल ही बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये पानी के ऊपर एक शिप है INS, अपनी इंडियन नेवी के शिप रहती, उसके ऊपर से लॉन्च करके हम अदर शिप्स को डिस्ट्रॉय करते. पानी का वेरिएंट है. ओके, so it's a supersonic cruise missile. Okay, more than that, already we have launched. Already ब्रह्मोस में और एक वेरिएंट बना दिए हम, सरफेस टू सरफेस, ज़मीन पे उड़ा देना. ओके, ज़मीन से ज़मीन, तो हम ज़मीन पे रह के कोई और टारगेट अपना ज़मीन पे ही है, हम उसको उड़ा रहे. 2020 में अपन सक्सेसफुली कर लिए थे. एयर वर्जन का मतलब है अपने जो लड़ाकू एयरक्राफ्ट है उनमें भी नीचे ब्रह्मोस मिसाइल को वहाँ पे इंटीग्रेट करना, वहाँ पे लगा देना
सो दैट अपन हवा में ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके और एनिमी के जो एयरक्राफ्ट है और हवा में जो चल रहे हैं उनको हम अटैक करेंगे। बोलने का मतलब क्या है, 3 के 3 रेंजेस मिसाइल्स हम डेवलप कर दिए हैं, 3 वेरिएंट्स हम डेवलप करें, नॉट रेंजेस, हम वेरिएंट्स डेवलप कर लिए हैं। अब हम पानी से भी खेल सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी खेल सकते हैं, और हम इसको ऑलरेडी एयर में भी इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल वी आर गोइंग टू यूज इन ऑल द 3 इंपॉर्टेंट वॉरफेयर एरियाज, ठीक है। सो थोड़े बहुत यहाँ पे टिडबिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे अपन। ऑलवेज मिसाइल सीधा जाती है, फिर यहाँ मुड़ती है, ऐसा ऐसा, ओके, बिकॉज टारगेट ऑब्वियसली ऊपर तो नहीं रहेगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर रेंज, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। इंडिया की रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा, रशिया की रिवर का नाम है मोस्कोवा, तो दोनों का मिला के बनी है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, दिस प्रोजेक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1999 में आया था। सो नेम्ड आफ्टर द ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कवा रिवर्स। प्रिसीशन स्ट्राइक है भाई, ओके, याद रखो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये क्या है, प्रिसीशन स्ट्राइक है। मतलब क्या, अगर एक बार टारगेट ये फिक्स कर लेती है ये मिसाइल, उस पर जाके अटैक करती है और एक्यूरेट वहीं पे जाके वो ब्लास्ट होती है, ओके, दैट्स कॉल्ड एज प्रिसीशन स्ट्राइक। और एयर ब्रीथिंग मिसाइल है, एयर ब्रीथिंग मिसाइल है। मिसाइल चलने के लिए आपको पता है, अगर ये मिसाइल चलना है, ओके, सो यहाँ पे फ्यूल रहेगा, यहाँ पे बम बारूद रहेगा, असला बारूद रहेगा, यहाँ पे आरडीएक्स रहेगा विच इज़ कॉल्ड एज पेलोड, और यहाँ पे फ्यूल रहेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा। तो दैट्स वाई व्हेन, अगर इग्निशन, जब हम इग्नाइट करते हैं तो ये स्टार्ट होती है, जैसे लेके अपने जो रॉकेट रहती है ना दीपावली के दिन, ओके, जब हम इग्नाइट करते हैं ना तो ये फ्यूल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, यहाँ से, ओके, यहाँ से ओपनिंग्स रहेंगे, ओके, यहाँ से ओपनिंग्स रहेंगे, तो ऑक्सीजन ऐसा यहाँ से आएगा और फ्यूल से मिलेगा, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न। तो ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, हवा से ऑक्सीजन ये मिसाइल छोटे छोटे होल से लेंगी और ये ऑक्सीजन फ्यूल से मिलेगा और इग्निशन कंटिन्यूसली चलते रहेगा, बिकॉज एज इट इज़ नॉट गोइंग अबाउ दी अर्थ, अर्थ के बाहर नहीं जा रही, तो अपने को टेंशन ये नहीं है कि ये जो एयर का जो ऑक्सीजन है इट इज़ टेकिंग इनसाइड, सो हम बोलते हैं एयर ब्रीथिंग। सो वो अर्थ के बाहर जा रही नहीं, बिकॉज अर्थ के बाहर तो वैक्यूम है, वहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे तो कंबेंशन मुश्किल है। दैट्स वाई सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते थे, हम लॉन्च करें तो हम फ्यूल के साथ साथ, फ्यूल टैंक के साथ, ओके, ऑक्सीजन टैंक भी रखते हैं सैटेलाइट में, पीएसएलवी जीएसएलवी में फ्यूल टैंक के साथ ऑक्सीजन टैंक भी रखते हैं, क्योंकि अगर अर्थ के बाहर ये गई सैटेलाइट तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता आर्टिफिशियली। बट मिसाइल्स तो दुनिया में ही खेलते हैं, राइट, वर्ल्ड में ही खेलते हैं, नीचे ही रहते हैं, अर्थ के बाहर तो जाते नहीं, आउटर स्पेस में दे डोंट गो, राइट। सो दैट्स वाई हवा का ही एयर ले लेंगे, सो दैट लॉन्च जो मिसाइल की जो वेट है वो कम हो जाती, मिसाइल की वेट कम होने की वजह से इट गोज मोर फास्टर, इट गोज मोर फास्टर। सो दैट्स वाई this particular missile technology has air breathing system, एयर ब्रीथिंग सिस्टम, सुपरसोनिक है, मैक 2.8, ओके, फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट बोल तो एक बार टारगेट लॉक कर दिए आप भूल जाओ, डायरेक्ट वो प्रॉपरली अटैक करेगी वही टारगेट को, यू डोंट हैव टू वरी। तो फायर करके भूल जाओ, समझो कि वो वहाँ जो टारगेट पे हम रखे वो उड़ गया, ओके। इट हैज़ हाइयर डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी, बहुत सारा बम्बारी करके डेवास्टेटिंग कर देगी ये जगह पे, ओके। सो इट हैज़ हाइयर डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी, फाइन, एंड दिस आर ऑल लाइक यू नो दिस वेरी वेल। सो एयर जो यहाँ पे देखो, ये जो अपना है ना एयरक्राफ्ट, या नीचे रहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, तो एयर का वर्जन यहाँ पे होता है, ठीक है। ब्रह्मोस कैरेज, ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करने के ट्रायल्स भी हुए थे। ये जस्ट ये पुराना वाला व्हाट आई से इज इमेज है, बट यहाँ पे फीचर्स है बोल के मैं इसको पिकअप कर लिया। बट यू कैन ऑल्सो सी हियर, देखो ब्रह्मोस कैरेज ट्रायल्स चल रहे हैं यहाँ पे। इंडिया एंड रशिया हैड अर्लियर अग्रीड टू सेल ब्रह्मोस टू फ्रेंडली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, होकर दोनों मिला के बिजनेस भी करना शुरू करे, इंडिया और रशिया, कि हम देंगे, चलो वियतनाम को देंगे, इंडोनेशिया को देंगे, फिलीपींस को देंगे, एज वेल एज ये ब्रह्मोस मिसाइल गल्फ कंट्रीज और लैटिन अमेरिका कंट्रीज को बेचने के भी इनके ओके मंसूबे है। यू कैन से मंसूबे इज लाइक रॉन्ग वर्ड, बिकॉज मंसूबे एक इसका कॉन्स्पिरेंसी बोलते हैं उर्दू में। तो इन दोनों का ख्याल ये है कि यहाँ पे भी बेचेंगे, ठीक है। This is all about BrahMos missile. Let us go ahead. Man
पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक हमेशा रख लो, जब भी आपको एंटी टैंक वर्ड आता है इसका मतलब ये टैंक को, आर्मर्ड टैंक को भी ब्लास्ट कर सकती है। ओके, आर्मर्ड टैंक को, जो टैंक चलते हैं ना, उसको ब्लास्ट कर सकती है। दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन द ईयर 2015 में लॉन्च करें अपन। मैन पोर्टेबल बोलते दिस लाइक दिस। ओके, सनी देओल पाजी बॉर्डर मूवी में कंधे पे रख के चला रहे हैं, तो हम इस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को भी चला सकते हैं। ओके, इज ए स्टेप अबव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स विच कैन पियर्स द आर्मर ऑफ द टैंक्स। टैंक अगर ये वार टैंक कितना भी खतरनाक हो, कितना भी आर्मर्ड हो, हम उसको उड़ा सकते हैं। इसे हैंड हेल्ड मिसाइल है विच कैन बी फायर्ड बाई अ सोल्जर ऑन द ग्राउंड। हैंड हेल्ड, हाथ में रख के, शोल्डर पे रख के उड़ा सकते हैं। लो वेट है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल मिसाइल है, देखो गोल सिलिंड्रिकल मिसाइल रहती है। ओके, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाई एक्सप्लोजिव हम अपन रख सकते हैं। और एंटी टैंक वारहेड, HEAT, हीट। Okay, warhead. It is also integrated with thermal sight that allow it to be used in low visibility conditions even in complete darkness। इवन इन कंप्लीट डार्कनेस में भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसको आंखें भी दिए हैं, मिसाइल को थर्मल आंखें दिए हैं, सो दैट इट विल व्हेन भी कोई टारगेट अपन फिक्स करते हैं, वो अपने थर्मल थर्मल व्हाट कैपेबिलिटीज से वो टारगेट को रात में भी लॉन्च करके इट आइडेंटिफाई करके वहाँ पे ब्लास्ट कर सकती है मिसाइल। ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट खूबी, यू कैन से दैट, ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल। ठीक है। Deen Dayal Port is located in the state of, it is located in the state of Gujarat, Maharashtra, West Bengal, Karnataka. It is located in the state of Gujarat, Rann of Kutch. Rann of Kutch के पास है, देखो यहाँ पे दिखा रहा ना, this is the location, this is the location, ये है अपना Rann of Kutch। ठीक है, fine। जल्लीकट्टू, यू नो दैट बुल टेमिंग स्पोर्ट है। बुल टेमिंग स्पोर्ट वेरी फेमस इन तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, एंड बहुत बार सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर आ चुका है डिसीजन की इसको कंटिन्यू करने दिया गया है। ओके, कोविड पैंडेमिक में भी कंटिन्यू करे थे। वेरी वेरी रिवर्ड कल्चरल प्रोग्राम ऑफ तमिलनाडु। ओके, तमिलियंस का है ये। और ऊपर से पेटा वाले हमेशा इनके ऊपर कंप्लेंट करते हैं कि ये टॉर्चर है बुल्स को, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। तो ये न्यूज़ में आते ही रहता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इसके बारे में जान लो, एक ही बार समझ लो कि तो किरकिरी खत्म बोले ऐसा। सेलिब्रेटेड एट ए थैंक्स गिविंग फॉर द बॉन्टिफुल हार्वेस्ट। ओके, जब हार्वेस्टिंग सीजन खत्म होता है, सबके पास बहुत सारे राइस व्हीट के बैग्स जमा हो जाते हैं, वो खुशी में ओके ये जल्लीकट्टू खेला जाता है। इट हैज़ रेफरेंसेस इन एंशिएंट लिटरेचर बिलोंगिंग टू संगम इरा ऑल्सो। ओके, एंशिएंट इंडिया में भी इनका रेफरेंसेस है जल्लीकट्टू का। सो इट्स ए वेरी 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 ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन यू कैन से दैट हैज बीन स्टिल सर्वाइविंग, जल्लीकट्टू। बुल टेमिंग स्पोर्ट है। ओके, this kind of, there are many other kind of sports which are there in our country. Let us go ahead, ऐसे पढ़ लेंगे अपन, so that you will also remember। जल्लीकट्टू तमिलनाडु, कंबाला आंध्र प्रदेश, बुलक कार्ट रेस बिहार, ओके, कैमल रेस राजस्थान, कैमल रेस राजस्थान। सो इसमें आपका आंसर ये रॉन्ग है। ओके, बुलक कार्ट रेस बिहार में नहीं होती है। सो आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में ये कहाँ होती है। और एंड द रेस्ट ऑफ द 3, 1 2 4 ऑल आर राइट, 1 2 4 ऑल आर राइट। एंड प्लीज लेट मी नो दैट बुलक कार्ट रेस कहाँ होती है इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल कम टुमारो एंड टेल यू। क्योंकि आपको पता है मैं हर दिन आता हूँ, एक दिन हिंदू एडिटोरियल्स और एक दिन में करंट अफेयर्स करता हूँ। सो वॉट एवर आई आस्क टुडे आई विल डेफिनेटली व्हाट आंसर टुमारो। एके, एके इंडोनेशिया का एक पार्ट है और अंडमान निकोबार हमारा एक पार्ट है। तो इन दोनों की कनेक्टिंग लाइन है, हम ये कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार की कनेक्टिविटी, अंडमान निकोबार की कनेक्टिविटी। सो यू कैन सी दैट इस तरीके से कनेक्टिविटी करने वाले हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी इंडोनेशिया को लेके। इंडिया एंड इंडोनेशिया हैज़ अग्रीड दैट they will draw a connectivity between the Indonesia's port Aceh and Andaman Nicobar port in 2018 to set up a joint task force for undertaking projects for the port related infrastructure, but इतना ही है, please remember this।
दरवाज़ा गैस क्रेटर, देखो ये है क्रेटर। एक ज़माने में क्या हुआ था 1971 में, रशिया के कुछ एक्सीडेंटली, रशिया के कुछ एक्सपीडिशन में एक्सीडेंटली क्या हुआ था, ये एक क्रेटर, यहाँ पे कुछ ऑयल ड्रिगिंग कर रहे थे, ऑयल ड्रिगिंग कर रहे थे, तो सडनली ये क्रेटर बस्ट हो गया। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे बहुत सारा लावा लावा बाहर निकलते आते रहता है। और क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बोलो या खुदा ना खास्ता क्या हो गया, क्रस्ट मैंटल बहुत थिन था, तो यहाँ से कंटिन्यूसली वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहे हैं। 50 साल से कजाकिस्तान, सॉरी 50 साल से तुर्कमेनिस्तान में, ये क्रेटर है तुर्कमेनिस्तान में। 50 साल से ये क्रेटर तुर्कमेनिस्तान में ऐसे ही जल रहा है, ऐसे ही जलते जा रहा है। ओके, सो एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ रशिया का कुछ ऑयल ड्रिलिंग चल रहा था, तो उसके वजह से ये फूट गया। ये जगह पे क्या हो गया, सरफेस फूटने की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूस एरप्शंस हो रहे हैं। सो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट परसों ऑर्डर करे हैं, परसों परसों बोले हैं कि ये फायर को किसी तरीके से एक्सटिंग्विश करना है, ये बहुत हार्म कर रहा है। और ये दिस क्रेटर इज लोकेटेड इन द कराकम डिजर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तुर्कमेनिस्तान में एक डेजर्ट है जिसका नाम है कराकोम डेजर्ट, और ये क्रेटर वो डेजर्ट में ही है। ओके, तो दरवाज़ा गैस क्रेटर इज़ नथिंग बट गेट वे टू हेल। अब ये बोलते हैं ना, अब जैसे कि आप दोजख है, जैसे कि आप हेल है, हेल को आप कैसा इमेजिन करेंगे, हेल को आप पूरा ऐसे ही इमेजिन करेंगे, आजू बाजू आग है एक्सेट्रा। तो ये भी गेट वे टू हेल बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स वॉट, टू गोइंग टूवर्ड्स समथिंग विच इज़ वॉट वेरी फायरी एंड विच लुक्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक हेल लाइक दैट। सो गेट वे टू हेल बोलते हैं। 50 साल से बंद हो रहा है, परसों इसका ऑर्डर किया गया है, तुर्कमेनिस्तान प्रेसिडेंट ने बोला है कि भाई इसको बंद करो। सेकेंड राउंड ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, 3 महीने के बाद ये सेकेंड राउंड ऑफ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है। एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट व्हेन ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क, उसको इच्छा है काम करने की, एबल टू वर्क, उसके पास स्किल्स है, हाथ पाँव अच्छे, ओके, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग रेट। अभी जो मार्केट में जो पैसे उसको ऑफर किए गए हैं, ऑफर कर रहे हैं मार्केट में वो पोस्ट के लिए, ही इज ओके विद दैट मनी। ओके, ही इज ओके विद दैट मनी। सो विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, बट स्टिल डज नॉट फाइंड द जॉब, बट स्टिल डज नॉट फाइंड द जॉब। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसका अपोजिट बोलिए आप, द पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क at the prevailing wage rate, at the prevailing wage rate, and finds a job, and finds a job. This is called as what, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत तरह की होती है, एक तो रेगुलर, एक कॉन्ट्रैक्चुअल, एक तो रेगुलर, एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल। रेगुलर का मतलब है, ओके, जैसे कि मेरी एम्प्लॉयमेंट है इकरा में, मेरे को कुछ प्रीडिटरमाइंड डेट नहीं दिया गया है टर्मिनेशन का, तो मेरी एम्प्लॉयमेंट चलते रह रही है, चलती रह रही है, चलते रहेगी फॉर एवर, राइट। सो ये हो गया मेरी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर इकरा IAS हैज़ गिवन मी, सर आपका 6 महीने का टेन्यूर है, आपका 1 साल का टेन्यूर है, आपका 2022 तक का ही टेन्यूर है, ये बोलेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल। तो रेगुलर बहुत अच्छा होता है, रेगुलर में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कैसे भी ये बंदा रहेगा नहीं, तो इसको बेनिफिट्स देखे फ़ायदा क्या है, इसको तो प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर करे, प्रोजेक्ट हुआ ये चले जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्चुअल। ओके, सो रेगुलर का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, ये जो 8 सेक्टार्स है, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, ये दिस 8 सेक्टार्स, okay, contribute this 9 sectors contribute 85% of total employment in our country। हमारी कंट्री में 85% ऑफ जो भी एम्प्लॉयमेंट, जो भी काम कर रहे हैं, 85% ऑफ दैट पीपल आर एंगेज इन दिस 9 सेक्टर्स ओनली। और सबसे ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग में। याद रखिए आप, रिसेंटली ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता, छोटे छोटे एग्जाम्स में, स्टेट PSC में, बैंकिंग में, SSC में पूछ सकता। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ Indian Union Ministry of Labor and Employment, which sector contribute highest employment? Which sector contribute highest employment? Manufacturing, followed by education 68.5, उसके बाद में health, IT, BPOs, trade, transport, etc. so and so forth। तो आप देख लीजिए 9 सेक्टर से actually they contribute 85%, and this particular report has been released by Ministry of Labor and Employment। फीमेल वर्कर्स ये पूरे में कितने हैं? फीमेल वर्कर्स आर 32.1%। फीमेल वर्कर्स पार्टिसिपेशन है 32। यहाँ पे भी आप जेंडर बयास देख सकते हैं, मेल डोमिनेटेड वर्क रिलेटेड वर्क एरिया से पूरे
ओके 32% वुमेन पार्टिसिपेशन है, बट अच्छी बात क्या है, इट इज़ बेटर दैन दी प्रीवियस क्वार्टरली सर्वे, बेटर दैन द प्रीवियस क्वार्टरली सर्वे। पहले जो क्वार्टरली सर्वे करे थे, फर्स्ट क्वार्टरली सर्वे 29% ही था फीमेल पार्टिसिपेशन, अभी 32% हुआ, सो 3 परसेंटेज पॉइंट्स वुमेन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, ये अच्छी बात है। रेगुलर वर्कर कॉन्स्टिट्यूट 87% इन दिस सेक्टर, ये पूरे सेक्टर्स पूरे स्किल्ड सेक्टर्स है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि स्किल्ड है, आपको कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि आपकी स्किल इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे पूरे में स्किल सेक्टर रहने की वजह से मैक्सिमम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। वही कंस्ट्रक्शन में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है क्योंकि लेबर आ जाता, कल नहीं आता, 4 दिन काम करता, 4 दिन काम नहीं करता। सो यहाँ पे बहुत कैजुअल वर्कर्स देखे जाते हैं। कैजुअल वर्कर्स आर नथिंग बट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और या डेली वेज लेबर्स, वो पूरे कैजुअल में आते हैं जिसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। रेगुलर वर्कर का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्मिनेशन नहीं होता है। ओके, when the employee like me derives the salary from the employer like Iqra AS, okay, without the end of without a predetermined end to my job, विदाउट ए प्री डिटरमाइंड एंड, तो मेरा तो जॉब यहाँ पे एंड होगा तो नहीं बोले तो मैं तो कंटिन्यू करूंगा, तो रेगुलर है, समझे। 2 जजेस पुल आउट ऑफ कृष्णा वाटर केस, क्यों क्यों पुल आउट करे, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन जजेस पुल आउट ऑफ ए केस, अगर जजेस को कोई केस नहीं करना चाहिए, नहीं करना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या उनके रिलेटिव्स वो केस में इन्वॉल्व है, या उनके बच्चों के शेयर्स वो केस में इन्वॉल्व है, या वो खुद शेयर्स खरीद चुके हैं वो कंपनी के, और यहाँ ये पर्टिकुलर केस में ऑलरेडी जब वो हाई कोर्ट में थे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद से फिर से वो हाई कोर्ट में फिर से वो वही हाई कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में है वही हाई कोर्ट में सेम केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद फिर मैं क्या करूं उसमें, राइट। सो एज ए हाई कोर्ट जज मैं क्या दूं, तो ऐसा भी हो सकता कि बेस्ड ऑन वेरियस ग्राउंड जज कैन से नहीं भाई मुझे ये केस नहीं करना है, एंड ही कैन कोट हिज पर्सनल रीजंस। ओके, व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, a judge can withdraw from hearing a case, okay, to prevent creating a perception that he or she carried a bias while deciding the case. ओके ये परसेप्शन लोगों से हटाना है कि मेरा कुछ इसमें इंटरेस्ट था, ओके इसलिए ये जजमेंट मेरी तरफ गया, तो ये हटाने के लिए मैं वो डिसीजन से ही मैं वो केस से ही दूर हो जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज जज रिक्यूजल। क्या ये अलाउड है? यस, ये अलाउड है। पहली बात ये होता है, अभी हुआ है, देखिए आप। ओके, यू हैव सीन द न्यूज ऑल्सो, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नोबडी कैन बी जज इन हर ओन केस, इन हिज हर ओन केस। कोई खुद का जज कैसा, कोई खुद का ही केस कैसा टेकअप करके उसमें जजमेंट देगा, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और जज रिक्यूजल करने के लिए कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा या कुछ चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। नो फॉर्मल रूल्स आर देयर गवर्निंग द प्रोसेस। ओके, इंडिविजुअल जजेस के ऊपर ये छोड़ दिया गया है मैटर, आप रीजंस कोट कर दो और आप छोड़ दो केस। दे कैन ओपनली डू सो और दे कैन, इट इज़ अपेरेंट ऑल्सो। अपेरेंट मीन्स वो जो दिखता ही है। ओके जैसा कि मेरा अगर बेटा है तो उसका कुछ कंपनी में शेयर्स है, तो ऑटोमेटिकली ये पता है लोगों को कि ये केस अगर मैं करा तो ये यहाँ पे इंक्लिनेशन होगा, तो इसलिए सर छोड़ दिए, इसलिए जज साहब छोड़ दिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट अपेरेंट भी हो सकता है, आई कैन ऑल्सो डायरेक्टली कोर्ट ऑल्सो। द डिसीजन विल बी टेकन बाय जज हिमसेल्फ, रिमेंबर दिस पॉइंट। ये डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज रिफ्यूज करने के बाद कोई केस, द डिसीजन विल बी अप्रूव्ड बाय एनी ऑफ दिस चीफ जस्टिस, मीन्स नो। ओके, इनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जज कैन इंडिविजुअली से नो आई विल नॉट टेक अप। ओके, अपॉन रिक्यूजल ऑफ केस, जब कोई जज रिक्यूज कर देगा, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा ये केस, सो वो केस के जो भी पार्टी से दे विल गो टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और इंडिया एंड से दैट सर वो नहीं ले रहे हैं ओके केस, तो जज विल अपॉइंट सम अदर बेंच, जज विल अपॉइंट सम अदर बेंच। ऐसा नहीं है कि फिर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या इंक्वायरी नहीं होती, जजेस इंक्वायरी एक्ट में 1968 में नहीं लेके जाते। ओके ठीक है, वो नहीं करना चाह रहे ना, किसी और को दे देते, लाइक बिकॉज ही हैज़ गॉट सम पर्सनल रीजंस और एनी ऑफ द बिजनेस रीजंस, okay, any of the family issues in that, so he will not be a part of it। तो इतना ज़्यादा इसको लीगैलिटी यू कैन अंडरस्टैंड, ये कस्टमरी हो गया है और बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, और ये सही भी है, ये सही भी है कि आप
you cannot be judge in your own case. Okay, that is very common. Thanks a lot for watching to me. Have a nice day. Do subscribe to the channel. और आपका काम एक ही है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, फोकस करिए, 4 महीने ही एग्जाम्स के लिए। और मैं बोला ना आपको, अपने बहुत सारे आर्टिकल जो भी हम करते हैं हिंदू एडिटोरियल्स करंट अफेयर्स, ओके, दे हैव बीन आर्टिकल्स के एज इन द फॉर्म ऑफ मेंस क्वेश्चंस अपीयर्ड इन मेनी क्वेश्चंस अपीयर्ड इन यूपीएससी मेंस 2021। तो मैं उसका एक बनाऊंगा, बना के आपसे शेयर करूंगा कि सो दैट आपको भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, एंड डू कंटिन्यूटी वॉच ऑल माई वीडियोस। ओके, पुराने से पूरे करते आइए आप, एंड ऑल्सो शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।